चित्री क्षेत्र के विकास पुरुष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय दितिया कटारा की प्रथम पुण्यतिथि आज उनके पैतृक निवास पर गौरवमयी ढंग से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में चित्री, बड़गी सहित सर्व समाज के लोगों ने उमड़कर अपने प्रियजन नेता को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद नवनीत पाटीदार, पूर्व उप प्रधान मानशंकर पाटीदार जोगपुर और शिक्षाविद शिवशंकर पाटीदार भेमई ने स्वर्गीय कटारा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक सच्चे विकास पुरुष थे, जिन्होंने सीमित शिक्षा के बावजूद क्षेत्र की प्रगति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। समारोह में सुथार समाज के ईश्वर लाल सुथार, सुखलाल कटारा, भूरालाल प्रजापत, विपिन सेठ, कोदर लाल पाटीदार और नाथू लाल पाटीदार सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। वक्ताओं ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि स्वर्गीय कटारा हमेशा जनहित के कार्यों के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने 3 बार सरपंच, उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की। इसके अलावा उन्होंने आदिवासी समाज के 52 गांवों के अध्यक्ष के रूप में भी लंबे समय तक समाज का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय कटारा के पुत्र एवं लेम्पस डायरेक्टर देवेंद्र कटारा तथा पुत्रवधू सरपंच दुर्गा कटारा ने उपस्थित सभी लोगों का सादर अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वर्गीय कटारा के सराहनीय कार्यों को सर्व समाज कभी भुला नहीं पाएगा। श्रद्धांजलि सभा के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने उनकी समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस गरिमामयी अवसर पर उप सरपंच रोहित पाटीदार, ग्राम विकास अधिकारी मनीष भावसार, जैन समाज अध्यक्ष भंवर लाल शाह, रामजी रायल, देवजी भुर्जी, रोशन पाटीदार और देवीलाल सुथार सहित करीब 300 लोग उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन झुंझार सिंह ने किया, जबकि अंत में देवेंद्र कटारा ने सभी का आभार जताया। वो भी हमें माफ करना, पर सूचना सबको दी है। मेरे ससुर जी के पुण्यतिथि पर आप सभी को स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। समाज के लोगों से यह आह्वान करता हूँ कि दितिया भाई कटारा ने अपने गांव के लिए, उनकी समाज के लिए, अन्य समाज के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया है और गांव का नाम भी आगे तक रोशन करवाया है। मैं नवनीत जी पाटीदार से आग्रह करूंगा कि वह अपने शब्दों के द्वारा सभी समाज के लोग पधारे अपने अनुभव को साझा करें। आज हम सभी स्वर्गीय दितिया भाई कटारा के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ श्रद्धांजलि सभा के रूप में एकत्रित हुए हैं और हमारे गांव की इस सर्कल की, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, ये हमेशा कहते मेरे को तो देखो मानशंकर जी मौन रहने में सबसे बढ़िया अच्छा बोल। और दितिया भाई आपको पता होगा बहुत कम बोलते थे, उनका जीवन बड़ा सादगी था और उन्होंने जो काम किया इस क्षेत्र में आने वाला कोई भी नहीं कर सके। एक बार हमारे समाज में दितिया भाई की जो थी 12वां तिथि थी, उस वक्त उन्होंने एक शब्द जरूर कहा था इन्होंने कि चित्री में मावजी भाई के मरने के बाद ऐसा युग पुरुष पैदा नहीं होगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति मैंने पहला देखा जो स्पष्ट कहते थे। और दितिया भाई का और हमारा, मैं 18 साल स्कूल में रहा, बहुत लंबा अनुभव है। वे बड़े विनम्र भाव से मेरे को कहते थे कि देखो मानशंकर जी हर काम को सोच समझ कर करना है। और उनके मार्गदर्शन में मैं भी चला और समाज के अंदर जो भी कठिनाई आई, जब भी मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ मदद की। मैं इनको जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इनके परिवार वालों को इस असहज युग को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। माँ उमिया का आशीर्वाद इस परिवार पर बना रहे। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम दे रहा हूँ। प्रथम पुण्यतिथि में सर्व समाज से पधारे हुए सभी का इस कार्यक्रम में मैं नमन करता हूँ। दितिया भाई हमारे गांव में अभी भाई नवनीत जी, शिवशंकर जी, मानशंकर जी ने बहुत सारी प्रशंसा की और उसके अनुरूप ही थे वो।
और प्रशंसा जितनी भी कम करें उतनी कम ही लगती है, ऐसा सबको अनुभव हो रहा है। और जितिया भाई वास्तव में एक निर्भीक व्यक्ति थे और उन्होंने जो भी काम किए वो निर्भीकता से किए इस गांव में, और जो उदाहरण स्वरूप हमारे सामने दिख रहे हैं। और एक पंचायत की उत्तरोत्तर वृद्धि यानी इनकम की वृद्धि जो बनाई है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाए तो कम है, ऐसा हम सबका मानना है। और मैं जितिया भाई को पुनः इस सभी सर्व समाज की तरफ से आपका आभार और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, एवं समाज के पूरे सर्व समाजों की तरफ से उनके परिवार को इस ऐसी घटना ही हुई, आज के दिन की घटना है और जो उनके परिवार के लिए दुखद घटना है ही, लेकिन हम सभी के लिए भी ये दुखद घटना है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भगवान उनके शीश चरणों में स्थान देवे और इस परिवार की ऊपर उनकी यथा दृष्टि उनकी हवा बनी रहे। और मैं तो भाई श्री आज चित्री गांव के और आसपास के गांवों से चित्री पंचायत के कहो सर्व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ जितियाबाई को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं इस परिवार का होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितियाबाई के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है तो वह सब सही है। मैं उनके साथ में रहा बड़ा हुआ, वो मेरे बड़े भ्राता थे, मैं उनका छोटा था। उनकी पूरी हिस्ट्री को मैं जानता हूँ, वो जीवन उनका कैसा भी था वो भी जानता हूँ। तो इसके बारे में आपको शेयर करूँ। जितियाबाई कटारा जी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद, सरपंच, उप सरपंच, मेंबर इतने पदों पर पहुँचे। वो पहुँचाने वाले उनकी योग्यता है। पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी यदि वो पढ़ते थे, मैं मानता हूँ कि जितियाबाई कटारा आज कम से कम कोई गजेटेड पद पर होते, ऐसा मेरा उनका मानना है। वो पहले एक लेबर के रूप में या पानी का जो प्लांट है उसमें भेमई गांव को जोड़ के जाने वाले ये मेरे लिए भगवान है। इन्होंने हमको जगाया कि भेमई वाले क्यों सोए हो, तुम इस प्लांट में जुड़ना नहीं है तुमको। तेरा शब्द इनके मुंह का था तो साहब हमको कौन जोड़ेगा भेमई में, भेमई कौन जोड़ेगा, भेमई इस प्लांट में कौन जोड़ेगा, मैं जुड़वाऊंगा। चल मेरे साथ कंडक्टर, चल तू हो जा मेरे साथ, मैं इनके साथ हो गया। और आज इन्होंने भेमई में टंकी भी बन गई है, उदय से लेकर भेमई तक पाइपलाइन भी कराई है। इन्होंने जो असंभव काम थे वो ही हाथ में लिए थे। जो काम नहीं होगा कंडक्टर वो मेरे पास आना है और मेरे को इस विचारधारा में आगे ले जाने वाले यही थे। जब कभी जयपुर जाते, चल भाई कंडक्टर आ रहा है जयपुर, तो मैं साथ हो जाता। जितियाबाई के बारे में जैसा कि नवनीत जी ने कहा, वास्तव में ऐसे जितने ही लोग होते हैं जो सर्व समाज मतलब उसमें राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो या किसी भी समाज का, जहाँ कहीं वो उनकी समझ से थे अपना पूरा योगदान देते थे, कोई शक नहीं। और इनके लीक से हटकर, लीक पर तो हर कोई चलता है, रास्ता है वहाँ तो, लेकिन नया रास्ता बना करके जो चलता है वो वास्तव में साहसी कहलाता है। तो आपके कार्य वास्तव में मैं तो कहूँगा चित्री पंचायत के लिए तो ये वरदान रहे। ये कम से कम 500 लोगों को रोजगार मिला, उनसे लीक से हट करके पंचायत की इनकम भी बढ़ाई और लोगों के रोजगार के लिए इनको भूखंड मतलब दुकानें भी आवंटित की। और कहीं भी कोई ज़मीन की इम्पोर्टेंस बढ़ानी हो तो रास्ता निकालना हो तो इसके लिए वो जनहित में किसी भी ऐसा भी कार्य कर गुजरते थे। ये इनका साहस वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। और मेरा तो ऐसा सोचना है, मैं चिमोतर में उत्तर चिमोतर में प्रथम में यहाँ तीसरे में पोस्टिंग हुई, उस समय से मैं इनसे परिचित था। मोजालाल जी के वहाँ ये काम करते थे और मैं मोजालाल जी के वहीं कमरा लेकर के रहता था। तो हमारा शुरू से ही चिमोतर से ही हमारी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो जहाँ कहीं भी अच्छा काम होता था वहाँ ये पूरा अपना योगदान देते थे। और चित्री वर्गी के इस एरिया के कह सकते हैं कि ये सर्वमान्य नेता थे, क्योंकि इनकी जैसे लोकप्रिय नेता तो बहुत होते हैं जिनके आगे तक कोई पहुँच नहीं होती है, लेकिन आपकी जयपुर तक मंत्रियों तक इनकी अच्छी साख थी और ये अपनी बात को बजाय ढंग से रख सकते थे, मनवा सकते थे। वास्तव में
दित्या भाई की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मरना सबको है, लेकिन शिखर की उम्र शिखर को 75 को पार कर गए थे आप भी, मेरे हम उम्र ही थे, तो कह सकते हैं कि इनको जो विश्वास हुआ वो धर्म का मानता है। भावना एक विकास पुरुष गांव का चालू है, जो काम करके गया वो एक याददाश्त है गांव के लिए कि जहां 4 जगह उन्होंने पानी के प्याऊ सार्वजनिक जगह के लिए, हमारा बैंक भी कहीं बाहर जाने वाले तो वो भी बैंक भी गांव के बिल्कुल किया, स्कूल की भूमि आवंटित की, कई जगह उन्होंने सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था के लिए भावना जो सार्वजनिक शौचालय वो नहीं बना, बाकी उनकी ये कार्य प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए आए। इनके कार्य के बारे में सभी कह चुके हैं, मगर ये हमारी किसी विचारधारा के भी स्तंभ थे, हमारे ये स्तंभ थे जिनकी वजह से इस पूरे एरिया का विकास संभव हुआ।